नुमाइंदा खसूसी सलमान अवान की जानिब, उनसे जान लेते हैं कि इस वक्त इस्लामाबाद में क्या सिचुएशन नज़र आ रही है। सलमान, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बताइए ज़रा क्या माहौल है इस वक्त। तो पहले शहर इक़्तिदार का हमें पता चला है कि सब बंद है, सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, क्या माहौल है? और बताइए कि ज़रा ईरानियन डेलीगेशन के हवाले से भी क्या खबरें आ रही हैं। सलमान, क्या आप हमें सुन सकते हैं? Okay, meanwhile, I guess, yeah, we do reconnect to Salman. इस्लामाबाद की सिचुएशन भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बताया ही जा रहा है कि बस अड्डों से लेके गुड्स ट्रांसपोर्ट तक सब कुछ जो है उसको बंद किया हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक हाई लेवल डेलीगेशन है। डेलीगेशन की अगर बात करें तो एडवांस टीम कहा जा रहा है कि वो पहुंचेगी। और जी सलमान, प्लीज़ अपडेट करें इस्लामाबाद की सिचुएशन। ओके इस्लामाबाद में तैयारियां जारी हैं, तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज भी इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ शाहराहों का कहा गया है। इस्लामाबाद में इस वक्त मैं ज़ीरो पॉइंट ब्रिज के पास मौजूद हूँ। ऊपर आप देख सकते हैं ज़ीरो पॉइंट के ऊपर वाला जो ब्रिज है वहाँ से श्रीनगर हाईवे है, नीचे मैं इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी ऐलान किया गया है कि मुख्तलिफ औकात के अंदर ये अहम तरीन शाहराहें इस्लामाबाद की बंद रहेंगी। इसके अलावा रेड जोन, एक्सटेंडेड रेड जोन, यानी कि जिसके अंदर अब ब्लू एरिया भी शामिल है, उसे मुकम्मल तौर पर बंद किया जा चुका है और वहाँ पर इस वक्त गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला जो है मना है। रेड जोन के अंदर जितने भी सरकारी दफातर हैं वहाँ पर तातील है। रेड जोन के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं, तालीमी इदारे हैं, वो उनको भी बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जो मैंने जिक्र किया सरकारी इदारों का, वहाँ पर मुलाजमीन से कहा गया है कि वो वर्क फ्राम होम करेंगे और शॉर्ट नोटिस पर अगर उन्हें तलब किया गया तो उन्हें अपने ऑफिस के अंदर हाजिर होना पड़ेगा। इसके अलावा जो मुख्तलिफ इदारे हैं शहर के अंदर, वो वहाँ पर तो मामूल के मुताबिक काम जारी है। मुख्तलिफ तालीमी इदारों के अंदर आज खुद छुट्टी की गई है। सरकारी तौर पर किसी भी स्कूल कॉलेज के अंदर स्वाय रेड जोन की छुट्टी का ऐलान नहीं किया गया। इसके अलावा सिक्योरिटी की हम बात करें तो यहाँ पर सिक्योरिटी के मुख्तलिफ टीयर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। रेड जोन की बात करें तो वहाँ पर आर्मी के दस्ते भी हैं, रेंजर्स भी हैं। मुख्तलिफ सूबों से जो नफरी तलब की गई है जिसके अंदर डीबीज़ हैं वो भी मौजूद हैं। पंजाब पुलिस के इजाफी दस्ते भी मौजूद हैं और इस्लामाबाद पुलिस तो ऑलरेडी मौजूद है ही। तो जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है इस किस्म के इवेंट के लिए जो डिमांड होती है उसके हवाले से बिल्कुल तैयार है, मुकम्मल है। वक्तन फ़वक्तन रूट्स भी लग रहे हैं। अभी हमें ख़ुद भी एक दो बार लोकेशन अपनी चेंज करनी पड़ी है। हमें बताया गया है कि यहाँ पर रूट लगने वाला है। तो इस्लामाबाद के अंदर एक्टिविटीज़ जो हैं वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो अनसर्टेनिटी इन मुज़ाकरात के ऊपर छा गई है कल रात की। अच्छा सलमान, ये बताइए कि सिचुएशन तो आपने बता दी, ईरानियन डेलीगेशन के हवाले से क्या खबरें हैं? आना है उन्होंने, नहीं आना? सलमान, आप अगर सुन सकते हैं हमें तो बताइए, ईरानियन डेलीगेशन के हवाले से कोई खबर आई है अब तक उनके आने के हवाले से? ओके सलमान, इफ यू कैन हेयर मी, ईरानियन डेलीगेशन के हवाले से कोई खबर है? वो जरा इस वक्त उसके ऊपर गर्द आप कह लें कि छा गई है, धुंध छा गई है, क्योंकि कल जो कुछ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में हुआ वो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक था। अमन की उम्मीद जो है उसे हमें मद्धम पड़ती दिखाई दे रही है, लेकिन पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भरपूर जारी हैं। कल ईरान का जो सरकारी खबर रसां इदारा है उसकी तरफ से दो टोक अंदाज के अंदर कहा गया है कि ईरान इस्लाम दूसरा दौर है बातचीत का, उसमें शिरकत नहीं करेगा। ईरान का मौक़िफ़ ये है कि अमेरिका की जानिब से बार बार वादों की जो पासदारी है वो नहीं की जाती, कमिटमेंट्स पूरी नहीं की जाती, और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को और इसके साथ साथ ईरानियन पोर्ट्स को ब्लॉक करने का मामला है उसके ऊपर ईरान खासा नाराज़ है। और कल रात को हमने देखा लेट नाइट ईरान के जो सफ़ीर हैं इस्लामाबाद में, रज़ा अमीरी मुक़द्दम, उनकी जानिब से भी ट्वीट किया गया। उसमें भी कहा गया कि इस्लामाबाद टॉक्स का पार्ट 2 जो है उसमें ईरान शिरकत नहीं करेगा। वजह यही बताई गई कि अमेरिका की जानिब से बार बार वादे
तोड़े जा रहे हैं। लेकिन जो अच्छी पॉजिटिव चीज़ है, डेवलपमेंट ये है कि कल आप सब जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की ईरानी सदर के साथ काफ़ी डिटेल्ड गुफ्तगू हुई थी और उसके बाद पाकिस्तान की एफर्ट्स अभी तक जारी हैं, कोशिशें जारी हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो दोनों जानिब से बदएतमादी है, ये एतमाद का फुकदान है, वो इस तमाम तर प्रोसेस को आगे बढ़ने से हमें फ़िलहाल रोकता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन डिप्लोमेसी वंस अगेन कहा जाता है कि पेशेंस मांगती है, सब्र मांगती है, वक्त मांगती है। तो पाकिस्तान इन दोनों बुनियादी जो आप कह लें कि कुलिये हैं, इनके ऊपर अमल करते हुए अब भी आगे बढ़ने की भरपूर कोशिश कर रहा है। और अमेरिकन सदर तो आप जानते ही हैं कि ऐलान कर चुके हैं कि पाकिस्तान में आज उनका डेलीगेशन जो है उसकी अराइवल ड्यू है। जी बहुत शुक्रिया सलमान अवान, आप हमें इस सूरत से आगाह कर रहे थे। तो जनाब